बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद आतिफ। आज हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करेंगे। उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को भी देखेंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। जी बेटा, हमने फ्रैक्शंस को डेसिमल पॉइंट्स के अंदर चेंज करना है, डेसिमल फ्रैक्शंस के अंदर चेंज करना है। ऐसी फ्रैक्शन, ऐसी वैल्यू, ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा हो उसे हम डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करके चेंज कर सकते हैं। जी बेटा, ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखेंगे 205 और नीचे वाली वैल्यू जो आ रही है उस पर डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 का पेयर बना लेते हैं क्योंकि फर्स्ट हमने एक डिजिट्स को लेट करना होता है। अगर वो इससे लेस आ रहा है तो फिर उसके साथ अगले वाले डिजिट्स को मिला लेते हैं। तो यहाँ पे 2 डिजिट्स को मिलाने से इससे वैल्यू बड़ी हो रही है, तो मैं पहले फर्स्ट पेयर को ले लेता हूँ। तो इसको आप लेफ़्ट साइड से पेयर भी बना सकते हैं, ठीक है। लेफ़्ट साइड से डेसिमल पॉइंट से पहले लेफ़्ट साइड से और डेसिमल पॉइंट के बाद राइट साइड में पेयर बना के आप इसे ईजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो 18 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 18 आ जाएगा, जो कि 20 के अराउंड बाउंड वैल्यू आ रही है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, जो कि वैल्यू क्या कर देगी, इंक्रीज़ कर देगी। माइनस करेंगे बेटा, 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ पे कैरी मूव करवाएंगे। तो 10 में से 8 माइनस किया 2 और यहाँ पे रह गया था 1, क्योंकि कैरी हमने आगे मूव करवा दिया था। 1 में से 1 माइनस किया 0। अब नेक्स्ट डिजिट नीचे ले आएंगे 5। अगेन बेटा 1 पे ही जाएगा क्योंकि 2 पे ये 36 आंसर दे रहा है। तो मैं यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया, 18 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 18। ये बेटा 5 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ पे कैरी मूव करवाएंगे। कैरी मूव कराया तो 15 बन गया। 15 में से 8 माइनस किया तो आंसर आ गया 7 और यहाँ पे रह गया था फिर 1 में से 1 माइनस किया 0। जी बेटा, अब ऊपर और नीचे यहाँ पे हमें रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है, तो हमें आगे इसको मूव करवाना है। तो डेसिमल पॉइंट ऊपर भी लगाएंगे और नीचे भी लगाएंगे और यहाँ पे 0 लगा के इसको क्या करेंगे, नीचे मूव करवा लेंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा 17। अब 18 को मल्टीप्लाई करवाना है कि किसी नंबर्स के साथ कि हमारे पास आंसर आ जाए 70 के इक्वल आ जाए या इसके करीब तरीन कोई नंबर आ जाए। तो यहाँ पे मैं 18 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आ जाएगा 54। आप इसको 4 से चेक करेंगे तो आंसर क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा। जी बेटा, यहाँ पे माइनस किया तो 0 में से 4 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ पे कैरी मूव करवाया तो 10 में से 4 माइनस किया, आंसर आ जाएगा 6। और यहाँ पे रह गया था 6 क्योंकि कैरी हमने आगे मूव कराया था। 6 में से 5 माइनस किया, आंसर आ गया 1। तो 16 रिमेनिंग होता है, जो कि 18 से लेस आ रहा है। तो आगे वाले नंबर से हमारी वैल्यू क्या कर देनी थी, इंक्रीज़ कर देनी थी, इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब एक 0 और नीचे लेके आएंगे। तो बेटा यहाँ पे 0 लगाया। अब 18 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा 144। जी बेटा, अगर मैं इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर 162 आएगा, जो कि इससे वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, या तो इसके इक्वल चाहिए या फिर इससे लेस नंबर चाहिए। तो मैंने 8 से मल्टीप्लाई करूँगा, 9 से वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर इसको माइनस करेंगे। 0 में से 4 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ पे कैरी मूव कराया, 10 में से 4 माइनस किया, आंसर आ गया 6। और यहाँ पे रह गया फिर 5 में से 4 माइनस किया 1, तो अगेन 16 आ रहा है। एक 0 ऊपर से लगाएंगे और उसको नीचे मूव करवाएंगे तो आंसर आ गया 160। अगेन वही आंसर आ रहा है, तो इसको फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 144। अगेन 160 में से 144 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16। तो ये बेटा यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट होना शुरू हो गई है। तो इसका आंसर इट मीन्स ये हमारे पास इनफिनाइट नंबर्स और टर्म आ रही है, लेकिन कौन सी, रिकरिंग वाली आ रही है। तो हम लास्ट में लिखेंगे 100 205 डिवाइड बाय 18 इज इक्वल टू 11 पॉइंट, आंसर आ रहा था 11.388 अप टू 104। इसको आप बेटा यहाँ इस तरह भी लिख सकते हैं 11.388
8 के ऊपर एक बार लगा दें। इस बार का मतलब ये है कि ये 8 इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ वैल्यू तक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये भी इसका आंसर करेक्ट होगा। आइए इसका पार्ट नंबर 5 देखते हैं। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 5 डिवाइड बाय 8। जी बेटा इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ऊपर भी वैल्यू अंदर आ जाएगी और नीचे वाली वैल्यू पे हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जी बेटा अंदर भी वैल्यू लेस आ रही तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और ऊपर भी डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और ज़ीरो लगाएंगे। अब आंसर आ रहा है 58 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं कि आंसर 50 आ जाए। तो मैं यहाँ पे 8 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करने लगा हूँ तो आंसर आ जाएगा 48। 6 से मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 48। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी 56, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो माइनस करेंगे यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0 में से 8 माइनस नहीं कर सकते और यहाँ पे कैरी मूव करा है, 10 में से 8 माइनस किया, आंसर आ गया 2 और यहाँ पे रह गया था 4 क्योंकि कैरी हमने आगे मूव करवा दिया। 4 में से 4 माइनस किया 0, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगेन एक 0 लगाएंगे, ज़रूरत के मुताबिक हम जितने मर्जी 0 लगा सकते हैं। तो एक 0 लगा के नीचे मूव करवाया, 20 आ गया। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 जो कि वैल्यू का कर देगी, इंक्रीज कर देगी। 0 में से 6 माइनस नहीं कर सकते। अब अगेन यहाँ से कैरी मूव करवाया, 10 में से 6 माइनस किया 4, तो यहाँ पे बेटा रह गया था हमारे पास 1 क्योंकि 1 कैरी मूव करवा दिया, 1 में से 1 0। अगेन एक 0 लगाया, उसको नीचे मूव करवाया तो यहाँ पे आ गया 40। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 40 और माइनस करने से रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। अगर तो रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वेल एंड गुड, फिर हम यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो 5 डिवाइड बाई 8 किसके इक्वल आ जाएगा, 0.625 के इक्वल। और यही हमने फाइंड आउट करना था। आइए इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 6। 25 डिवाइड बाई 38, इसको डिवाइड कर लेते हैं। जी बेटा नीचे वाली वैल्यू बाहर आ जाएगी और ऊपर भी वैल्यू अंदर आएगी, 25 आएगा। अब यहाँ पे वैल्यू अंदर भी लेस आ रही तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, ऊपर भी डेसिमल पॉइंट लगाया और यहाँ पे लगा देंगे 0। अब यहाँ पे बेटा 38 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि आंसर 250 के करीब तीन आ जाए। मैं यहाँ पे 38 को 6 से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ तो आंसर आ जाएगा 228। अगर बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ 7 के साथ तो वैल्यू क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। 0 में से 8 माइनस नहीं होगा, यहाँ पे कैरी मूव करवाया तो 10 में से 8 माइनस किया, आंसर आ गया 2 और यहाँ पे रह गया फिर 4 क्योंकि एक कैरी मूव करवा दिया। 4 में से 2 माइनस किया, आंसर आ गया 2। 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 को स्टार्टिंग में लिखने की ज़रूरत नहीं है। जी बेटा अब यहाँ पे 0 एक नीचे लेके आएंगे तो 38 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 190 के इक्वल। इसे बड़े नंबर से वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो माइनस करने से इसे बड़े नंबर से वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो अब माइनस कर लेते हैं। 0 में से 0 माइनस किया 0। 2 में से 9 माइनस नहीं हो सकते, यहाँ पे कैरी मूव करवाया, 12 में से 9 माइनस किया, आंसर आ गया 3। 1 रह गया था, 1 में से 1 माइनस किया, आंसर 0। जी बेटा एक 0 ऊपर और लगाया, उसको नीचे मूव करवा लिया। अब यहाँ पे 38 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो आंसर आ जाएगा 7 से मल्टीप्लाई करने से 266 और अगर इससे बड़े नंबर से वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इंक्रीज कर देगा। जी बेटा अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पे कोई उसके करीब 3, 4, 5 के साथ मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। अगर आंसर बहुत ही छोटा आ रहा है तो फिर आप बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको आगे मूव करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर बहुत छोटा आएगा। फिर मैं 7 से मल्टीप्लाई किया तो 266 आ रहा है। 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर 300 क्रॉस कर देगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो फिर मैं 7 पे इसी को क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। अब 38 को 7 से मल्टीप्लाई करने से 266 आ रहा है तो इसको माइनस कर लेते हैं। 0 में से 6 माइनस किया तो नहीं होगा, यहाँ पे कैरी मूव कराया 10। अब बेटा 10 में से एक कैरी आगे मूव कराया, यहाँ पे आ गया अगेन 10 में से 6 माइनस किया 4 और यहाँ 10 था, 10 में से
एक कैरी आगे मूव करा, यहाँ पे रहेगा 9, 9 में से 6 माइनस किया 3, और यहाँ पे रह गया था फिर 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 0। 0 को स्टार्टिंग में लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगेन एक 0 ऊपर लगाया और उसको नीचे मूव करवा लेंगे। जी बेटा अब इसको मल्टीप्लाई करना है। अब 7 से मल्टीप्लाई करने से 266 आ रहा है जो कि 340 से लेस है, तो यहाँ पे फिर मैं इसको एक नंबर बड़े से मल्टीप्लाई करता हूँ 8 के साथ। 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 304 के इक्वल। अगर इसको 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर मेरे पास आएगा 340 के इक्वल 42 सॉरी, तो 2 नंबर्स क्या आ जाएंगे, इससे इंक्रीज़ हो जाएगा जो कि हमें नहीं चाहिए। तो फिर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे कैरी मूव करवाया 10, 10 में से 4 माइनस किया 6, और यहाँ पे रह गया था 3, 3 में से 0 माइनस किया 3, क्योंकि एक कैरी मूव करवा दिया था। 3 में से 3 माइनस किया 0, 36। इट मीन्स ये वैल्यू स्टॉप नहीं हो रही, आगे मूव कर रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 125 डिवाइड बाई 38 इज इक्वल टू 0.6578 अप टू सो ऑन सो फोर्थ, यानी कि ये वैल्यू क्या कर रही है, इनफिनाइट नंबर्स ऑफ टर्म तक हमें आंसर दे रही है। इसका मतलब ये है, और ये रिपीट भी नहीं हो रही, तो फिर इसी तरह इसका आंसर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। हमने बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू लिखी हुई है, कौन सी फॉल्स है, कौन सी गलत आ रही है, कौन सी सही है। तो पार्ट नंबर 1 है 2 डिवाइड बाई 3 इज ए इनरैशनल नंबर्स, ये इसने रॉन्ग लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि 2 डिवाइड बाई 3 हमारे पास रैशनल नंबर्स होता है, इसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, बल्कि ये लिखा हुआ है, ये हमारे पास फिर क्या होगी, स्टेटमेंट फॉल्स होगी। इसी तरह पाई इज एन इनरैशनल नंबर्स, तो पाई मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इनरैशनल नंबर्स, और ये स्टेटमेंट क्या है वो खुद बता रहा है कि सही उसने स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसलिए हमारे पास क्या होगी फिर ट्रू। अगर यहाँ पे 22 डिवाइड बाई 7 होता तो फिर स्टेटमेंट रॉन्ग हो जानी थी, क्योंकि वो एक रैशनल नंबर्स है। आइए इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं। जी बेटा पार्ट नंबर 3 के अंदर वो कह रहा है 1 डिवाइड बाई 9 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो अगर 1 डिवाइड बाई 9 करें तो आंसर आता है 0.1111 अप टू सो ऑन सो फोर्थ, वो 1 तक चलता जा रहा है। 1 डेसिमल पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग नहीं है। टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि फिनाइट नंबर्स आ रहे हैं डेसिमल पॉइंट्स के बाद। अगर इनफिनाइट होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिव होता है, तो ये स्टेटमेंट फिर हमारे पास क्या होगी, उसने फॉल्स दी हुई है, तो हम यहाँ पे F लिखेंगे। आगे नेक्स्ट आ रहा है 3 डिवाइड बाई 4 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। वो कह रहा है कि 3 डिवाइड बाई 4 जो है वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस आ रहा है, और उसका आंसर हमारे पास होता है 0.75। अगर 3 डिवाइड बाई 4 करें तो आंसर आता है 0.75। तो ये डेसिमल पॉइंट्स के बाद स्टॉप हो रही है, फिनाइट डिजिट्स आ रहे हैं, तो इसलिए टर्मिनल होगी, टर्मिनेटिंग होगी, तो ये स्टेटमेंट फिर ट्रू होगी। इसको हम टी लिख देंगे। लास्ट पार्ट इसका 4 डिवाइड बाई 5 इज ए रिकरिंग फ्रैक्शंस। उसने क्या 4 डिवाइड बाई 5 जो आ रहा है वो एक रिकरिंग फ्रैक्शंस है, लेकिन 4 डिवाइड बाई 5 करें तो आंसर आता है 0.8 के इक्वल। अब बेटा ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है, ये रिकरिंग और नॉन रिकरिंग जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग की टाइप है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बन ही नहीं रही, ये टर्मिनेटिंग बन रही है, तो ये फिर स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द रियल लाइन्स, हमने नंबर्स को क्या करना है, रियल लाइन्स के ऊपर मेंशन करना है। आइए इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। जी बेटा यहाँ पे मैं एक रियल लाइन ड्रा कर रहा हूँ, एक स्ट्रेट रियल लाइन ड्रा करने लगा हूँ। इसको मैं डिफरेंट पार्ट के अंदर डिवाइड कर लेता हूँ। सेंटर जो है वो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड कर लेंगे। करने की कोशिश करूँगा, एग्जैक्ट तो इक्वल नहीं होंगे। -1 -2 -3 -4 और -5। ये बेटा ये एरो लगाने का मतलब ये है कि ये आगे मूव कर रही है, यहाँ पे स्टॉप नहीं हो सकती, इसको जितना मर्जी हम इंक्रीज कर सकते हैं, ये इसका एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, यहाँ से भी हम इसको मूव करवा सकते हैं। ये बेसिकली इंटीजर से
इंटीजर्स को हम नंबर्स लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें पॉजिटिव भी नंबर्स आ जाते हैं और नेगेटिव नंबर्स बेसिकली रियल नंबर से मिलके बनती है। इन दो नंबर्स के दरमियान भी इनफिनाइट नंबर्स हमारे पास पड़े हुए हैं। और इसी तरह कोई से भी दो नंबर्स अगर हम लेट करें तो उनके दरमियान अगर हम देखें तो हमारे पास इनफिनाइट नंबर्स ऑफ वैल्यू पड़ी हुई हैं। तो यहाँ से अगर ज़ीरो से हम इस तरफ देखें तो ये हमारे पास नेगेटिव नंबर होंगे, और अगर हम ज़ीरो के राइट साइड पे देखें तो ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर चल रहे हैं। ठीक है, अगर बेटा हम यहाँ पे 4 की बात करें तो 4 जो है वो इन सारे नंबर से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। ये 3, 2, 1 और नेगेटिव जितने भी नंबर इससे पहले आ रहे हैं लेफ्ट साइड पर, उन सब से ये नंबर्स क्या होगा, बड़ा होगा। अगर इस तरह मैं -2 की बात करूँ तो -2 इससे प्रीवियस जितने भी नंबर्स हैं लेफ्ट साइड में उन सब से क्या होगा, बड़ा होगा। कोई भी नंबर हम लेट कर लेते हैं, अगर 0 करेंगे तो 0 से पहले जितने भी नंबर्स आ रहे हैं 0 उन नंबर से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। आइए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमने इनको नंबर्स लाइन के ऊपर शो करवाना है। तो बेटा इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करवाने से पहले हम इसको होल के फॉर्म के अंदर लिखते हैं डिवाइड करके यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करता हूँ, 3 बाई रखूँगा और 2 को अंदर रख लेता हूँ। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और ये लगा दिया 0। अब बेटा 20 बन गया, 3 को मल्टीप्लाई करूँगा क्या आंसर आ जाए 20 के करीब 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 6, तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18, और इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा रिमेनिंग 2। जी बेटा ये आगे मूव करता जाएगा, यानी कि 0.6 आ रहा है। तो यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे, जिससे हमें आइडिया हो गया है कि हमारा आंसर जो है वो किसके दरमियान आ रहा है, 0 और 1 के दरमियान आ रहा है। यहाँ पे मैंने ये नंबर लाइन ड्रा की और ये 0 था, 1 और 2, इसी तरह -1 -2। अब बेटा यहाँ पे इसने कहा कि 0.6 है, तो 0 इसका सेंटर अगर 0 और 1 के दरमियान हमारा आंसर है, तो यहाँ पे इसके सेंटर हमारे पास क्या होगा, 0.5 होगा। अगर यहाँ पे एक और छोटा सा पॉइंट लगा दूँ तो ये मेरे पास क्या होगा, 0.6। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा करूँगा, स्ट्रेट लाइन, और इसमें लिख दूँगा आंसर 2/3। तो यही हमने इसको रियल लाइंस के ऊपर शो करवाना था। आइए इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास -4/5। बेटा अगर नेगेटिव नंबर्स की बात करें तो वो हमारे पास रियल लाइंस के ऊपर 0 के लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स आ रहे हैं उनके दरमियान एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर मेरे पास यहाँ पे 4/5 आया है, -4/5, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करूँगा तो 5 बाहर आ जाएगा, 4 अंदर होगा, क्योंकि 4 ऊपर वाली साइड पे आ रहा है। तो यहाँ पे अगेन डेसिमल पॉइंट 0, 5, 8 40, तो आंसर आ गया 0.8। तो माइनस के साथ आ रहा है तो -0.8 होगा। इट मीन्स ये नंबर्स भी क्या कर रहा है, 0 और -1 के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं रियल लाइंस को। तो यहाँ पे एक रियल लाइन यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ मैं। ये मेरे पास पॉइंट 0 आ गया और यहाँ पे 1 और ये आ गया 2, अगेन -1 और -2। जी बेटा आंसर है 0 और 1 के दरमियान, -1 के दरमियान आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको सेंटर में से कट करता हूँ, ये हो गया 0.5 -0.5। अब मुझे चाहिए 0.8। इसको अगेन मज़ीद मैं 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूँगा, तो मुझे 4 लाइन लगानी पड़ेगी, क्योंकि अब यहाँ पे देखेंगे 1 पार्ट, 2, 3, 4 और 5 पार्ट। टोटल पार्ट कितने बन गए, 5। तो मुझे 8 पार्ट के ऊपर लेके जाना है। तो ये आ गया 5, 6, 7 और 8। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ ऊपर की तरफ, उसके ऊपर एरो लगा के मैं लिख दूँगा -4/5। तो यही मेरा आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3। 1 × 3/4। जी बेटा ये होल की फॉर्म के अंदर नंबर आ रहा है, इसको रियल लाइंस के ऊपर ड्रा करना है। यहाँ पे एक रियल लाइन ड्रा करेंगे, इसका सेंटर हो जाएगा 0, 1 और 2, -1
-2। अब ये नंबर जो है इससे हमें पता चलेगा कि ये नंबर कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ये नंबर 1 और 2 के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है, कहीं पे 1 और 2 के दरमियान। अब बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर के अंदर देखेंगे कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 4 डिजिट्स आ रहे हैं, तो हम 1 और 4 को 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करना है। मैं कोशिश करता हूँ इक्वल के अंदर डिवाइड करूँ 1 और 2। अब यहाँ पे ये 4 पार्ट बनाने के लिए मुझे इसको 3 लाइंस यहाँ पे ड्रा करनी पड़ेगी इक्वल। अब यहाँ पे ये 4 पार्ट बनेंगे 1 2 3 और 4। यहाँ पे लिख भी देता हूँ 1 2 3 और 4। टोटल पार्ट कितने बन गए 4। डिनोमिनेटर जितना भी नंबर होगा उतने हम इसको पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। और ऊपर नंबर क्या आ रहा है 3, तो 3 वाले नंबर्स, तो यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं 3 पार्ट जो आ रहा है 1 2 और 3। तो ये पार्ट नंबर 3 है, तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 1 × 3 डिवाइड बाई 4। तो ये हमारा आंसर होगा। अगर इस तरह की फॉर्म के अंदर नंबर आ जाता है तो हम उसको क्या करेंगे बेटा, डिनोमिनेटर सबसे पहले तो देखेंगे नंबर किसके दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है। 1 से बड़ा आ रहा है तो इट मीन्स 1 और 2 के दरमियान एग्जिस्ट करेगा कहीं पे। तो जो डिनोमिनेटर के अंदर नंबर है उतने हम पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे उस नंबर्स के दरमियान वाला जो डिस्टेंस आ रहा है उसको। और फिर क्या करेंगे, ऊपर जो नंबर्स आ रहा है उस नंबर्स को हम क्या करेंगे, उस पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास ये नंबर एग्जिस्ट करेगा। 3 आ रहा था तो 3 वाले पार्ट के ऊपर मैंने क्या कर दिया, इस नंबर को लिख दिया, यहाँ पे नंबर ये एग्जिस्ट कर रहा है। इस तरह इसका नेक्स्ट पार्ट आ रहा है 4 वाला, जो कि -2 × 5 डिवाइड बाई 8 आ रहा है। जी बेटा आइए इसको देखते हैं कि किस तरह नंबर लाइन के ऊपर शो करवाना है इसको। ये एक नंबर लाइन है और यहाँ पे आ रहा है 0 और ये आ रहा है 1 और यहाँ पे 2, -1 और ये आ रहा है -2। इसको मैं और इंक्रीज कर लेता हूँ क्योंकि नंबर्स आ रहा है -2 और साथ कुछ वैल्यू आ रही है। इट मीन्स ये नंबर 2 जो है ये 2 और 3 के दरमियान एग्जिस्ट करेगा। अब साथ नेगेटिव का साइन आ रहा है तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 0 के, उनके दरमियान एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे -2 और -3 के बिटवीन आएगा नंबर। अब बेटा मुझे क्या करना है कि डिनोमिनेटर में नंबर्स आ रहा है 8, इन दोनों के दरमियान जितना भी डिस्टेंस आ रहा है इसको 8 पार्ट के अंदर डिवाइड करना है। तो इट मीन 7 लाइंस मुझे लगानी पड़ेंगी 1 2 3 4 5 6 और ये एक मैंने 7 लगा दी। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है, आप लोगों ने नहीं लिखना। जी बेटा टोटल 8 पार्ट बन गए। अब मुझे जो मेरा जो नंबर है वो किस पार्ट के अंदर एग्जिस्ट करेगा, 5 वाली जो लाइन है उसके ऊपर एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 और ये 5 वाली आ रही है। तो इसके ऊपर मैं एक छोटी सी लाइन ड्रा करता हूँ और इसके ऊपर नंबर लिख देता हूँ -2 × 5 डिवाइड बाई 8। तो इस पॉइंट के ऊपर ये नंबर एग्जिस्ट करेगा। इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइंस को काउंट करके। जी बेटा नेक्स्ट पार्ट इसका पार्ट नंबर 5 जो कि आ रहा है 2 × 3 डिवाइड बाई 4। तो ये पॉजिटिव रियल लाइंस के ऊपर एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे एक रियल लाइन ड्रा की और इसके ऊपर हम नंबरिंग लिख लेते हैं 0 -1 -2 -3 1 2 और 3। जी बेटा ये 2 और 3 के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ से हमें पता चला इससे आगे वाले नंबर्स की तरफ मूव करेगा, पीछे की तरफ मूव नहीं करेगा क्योंकि इसके साथ कुछ और नंबर्स आ रहा है। जब इसको मज़ीद डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट्स के अंदर मूव करेगा, 2 पॉइंट समथिंग का आंसर आएगा। तो आइए यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को देखते हैं। 4 आ रहा है तो यहाँ पे इसको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं 1 2 और 3। 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने तो हमें 3 लाइंस लगानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 और टोटल 4 पार्ट ही बनेंगे। जितने पार्ट्स बनाने हों उससे एक लाइन कम लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पे डिजिट्स जो आ रहा है वो ऊपर वाला 3 आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे 1 2 और 3। तो
तो ये पॉइंट 3 वाला बन रहा है, तो इसके ऊपर हमारा पॉइंट ये नंबर एग्जिस्ट करेगा 2 × 3 डिवाइड बाई 4। इसका लास्ट पार्ट है जो अगर स्क्वायर रूट 5 की बात करें, पार्ट नंबर लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 6 स्क्वायर रूट 5 है। अगर हम इसका आंसर फाइंड आउट करें तो आंसर आता है, इसको कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड कर लें आप लोग, तो 2.236 अप टू सो ऑन सो फोर्थ, ये आगे इन्फिनाइट तक चलता जाता है। यानी कि हमारा नंबर जो है वो 2 और 3 के दरमियान एग्जिस्ट करेगा। तो हम यहाँ पे एक रियल लाइन ड्रा करेंगे और ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 0, 1, 2 और 3। तो राइट साइड पे -1, -2 और -3 आ जाएगा जी बेटा। 2 और 3 के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट, इस लाइन, इस डिस्टेंस के ऊपर हमारा नंबर एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे 2.2 तो ये इसका सेंटर है, ये हो जाएगा, तो ये बनेगा 2.5, हमें चाहिए 2.2, तो यहाँ पे कहीं ये नंबर एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रा करते हैं, इसके ऊपर हम लिख देते हैं स्क्वायर रूट 5। ये इसका आंसर होगा। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी।